श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम लोगों का परम सौभाग्य है कि अयोध्या की इस पावन भूमि में आदरणीय श्री डॉक्टर ओंकारनाथ शुक्ल के संकल्प के अनुसार गुरुदेव ने यहाँ मंचासीन होकर के अपनी अमृतमयी वाणी से विपश्चित वेद्यत्व का परिचय देते हुए सबको कथा रस से आप्लावित किया। श्रीमद् भागवत में एक पंक्ति है, भगवान ने कहा है कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मं चक्षुर्यथैवांजन संप्रयुक्तम। भगवान अनुग्रह करते हुए कह रहे हैं कि यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः। मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानैः, भगवान की मंगलमयी लीला कथा के श्रवण और कथन से जैसे जैसे अंतःकरण का, हृदय का मार्जन होता है, वो शुद्ध होता है, उसके विकार नष्ट होते हैं। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम, उसी तरह से हमारे यहाँ वेदांत में ब्रह्म को भी वस्तु कहा गया है। तो उस ब्रह्म तत्व का, आत्म तत्व का, उसके स्वरूप का धीरे धीरे साक्षात्कार होने लगता है। जैसे आँख में अगर दोष है तो चक्षुर यथैवान जनसम प्रयुक्तम, आँख में अगर थोड़ा थोड़ा अंजन लगाया जाए तो आँख में होने वाले जो विकार हैं अथवा जो प्राप्त विकार हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो 84 लाख योनियों में पड़े हुए जीव पर भगवान ने महद अनुग्रह करके मानव शरीर दिया, और इस मानव शरीर की प्राप्ति के बाद अनंत जन्मों के जो अंतःकरण में दुष्कृत पड़े हुए हैं, जिससे वो मलिन हुआ है, भगवान ने मानव शरीर दिया कि यह मेरी लीला कथा श्रवण और अभिधान करके, मेरी लीला कथा सुन और सुना करके अपने अंतःकरण को निर्मल कर ले। और इससे श्रेष्ठ कोई, भगवान की लीला कथा से श्रेष्ठ कोई और उपाय है ही नहीं। इसलिए गोपियाँ कहती हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, संसार में वो सबसे श्रेष्ठ हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, जो लोग आपकी मंगलमयी लीला कथा का दान करते हैं। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, जो आपकी मंगलमयी लीला कथा को श्रवण कराने वाले हैं। जब तब साधन करने से तो व्यक्ति अपने आत्मा का अपना कल्याण करता है, लेकिन भगवान के चरितामृत का पान करा करके अनंत जीवों का वो उद्धार करता है। इसीलिए तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। उनसे बड़ा दानी, उनसे बड़ा उपकारी, उनसे बड़ा हितैषी कोई नहीं है। तो भगवत कथा का दान, और जैसे जैसे व्यक्ति श्रवण और मनन करता है, भगवान की लीला कथा का वाचन करता है, अंतःकरण स्वतः निर्मल होता जाता है। ये, लेकिन उसमें भी कथा होनी चाहिए। हमारे यहाँ दर्शन में गुरुदेव भी सुनाए हैं, दर्शन में आया है कि कथा के 3 भेद हैं। उस कथा के 3 भेदों में वाद जल्प वितंडा है। तो जो वाद कथा है, तत्व बुभुत्सु कथा वादः, जो विशिष्ट तत्व के जिज्ञासु महापुरुष हैं, लोग हैं, उनके मध्य में जो शास्त्रीय परंपरा से श्रवण कराया जाए वो वाद कथा है। और गुरुदेव की वाणी से हमने जल्पना और वैतंडिक कथा नहीं श्रवण की है, वाद कथा श्रवण की है। तत्व जिज्ञासा के रूप में जो विपश्चित विद्वान लोग हैं, उनके अंतःकरण को भी प्रभावित करती है। और बड़े बड़े जो मनीषी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, वो भी अत्यंत प्रभावित हैं। जब अयोध्या में दास के यहाँ गुरुदेव ने कृपा की थी, मैं जब संस्कृत पढ़ना शुरू किया घर छोड़ करके, भाग करके हरिद्वार में, तो गुरु जी के पास मैं जाता था पढ़ने। आप वहाँ अध्यापक थे उस समय भी, गुरु जी की उस समय युवा अवस्था थी। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम व्याकरण छोड़ करके न्याय पढ़ो, ठीक बुद्धि है। तो मैंने 1 वर्ष फिर हम पीछे हो गए और पढ़े। आपकी वह प्रेरणा आज भी मुझे याद है। फिर आचार्य करने के बाद भी वृंदावन गया तो भी गुरुदेव के पास मैं विशिष्ट विषयों के अध्ययन के लिए जाता रहता। इसलिए मेरा जो भाव है वो वही था, और मेरी कल्पना थी कि हम श्रवण करेंगे तो गुरु जी से ही कथा श्रवण करेंगे अपने गुरुदेव के निमित्त।
मेरे गुरुदेव कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और बड़े कट्टर ब्राह्मणवादी थे, और गुरुदेव को भी मैं जानता हूँ। इसलिए तो हमने कहा कि ऐसे सद्विद्वान के मुखारविंद से हो, तो उन्हीं के लिए मैंने श्रवण किया। और इस वर्ष भी हमारी प्रार्थना हुई है, और 19 अप्रैल से गुरुदेव के मुखारविंद से दास की छोटी सी कुटिया में, वहाँ पर जो हमारी शक्ति सामर्थ्य है, हम तो अकिंचन दास हैं, गुरुदेव की वाणी का हम लोग लाभ प्राप्त करेंगे रामनवमी के तीसरे दिन। तो ऐसे महद अनुग्रह करके आपने जो तत्वभुत्सु कथा बादह का रूप यहाँ प्रतिपादित किया, सभी लोग धन्य हुए। बड़े बड़े लोग जो यूट्यूब से श्रवण कर रहे हैं, गुरुजी हमसे वो लोग कह रहे हैं कि ये तो बड़े विलक्षण वक्ता हैं, लेकिन हमने कहा कि बस यही है कि वो सास बहू की कहानी नहीं सुनाते, घर घर की नहीं सुनाते, नचाते नहीं, इसीलिए प्रचार कम है। आजकल वो कथाएं लोगों को प्रिय हैं जो आप लोग देखते हैं, जहाँ कथा कुछ भी नहीं है, केवल घर के झगड़े कैसे होते हैं, चुटकुला कैसे सुनाया जाए, नाच कैसे हो। मणिराम छावनी में एक कथा हो रही थी, राज्यपाल थे, मैं ही संचालक था। तो राज्यपाल महोदय ने कहा कि मैं 10 मिनट कथा सुनूंगा। जब वक्ता ने कथा प्रारंभ किया तो उन्होंने शुरू में ही यह कहा कि जितने लोगों का विवाह नहीं हुआ वो लोग खड़े हो जाएं नाचने के लिए। राज्यपाल जी हमसे कहे कि यही कथा है। हमने कहा अब आप कहें, हम 5 मिनट सुनेंगे, अब हम उनका परिचय नहीं देंगे। तो आज का युग इस तरह का है। आदरणीय आचार्य श्री धनंजय मिश्र जी अभी अभी वो भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण किए हैं, और हम दोनों पास ही में रहते हैं। आपके यहाँ उनके गुरुदेव आचार्य आए थे कथा सुनाने। मैं अपने कमरे में बैठ करके मोबाइल श्रवण करना भी बंद कर देता था, ऐसी मजबूरियां थी, चूँकि हमारी भी एक जगह कथा चल रही थी। लेकिन जब आता तो विवश हो जाता श्रवण करने के लिए। ऐसे विलक्षण महापुरुष वहाँ कथा श्रवण करा रहे थे, और विशुद्ध भारतीय सनातन परंपरा से वो कथा का श्रवण करा रहे थे। आज ऐसे मनीषियों की आवश्यकता है जो वास्तव में भगवान की कथा को सुनाओ। व्यथा तो सब हम अपने घर घर की जानते हैं, इसीलिए आज उसकी आवश्यकता है। और गुरुदेव उसमें वृंदावन के विद्वानों में सशस्त हस्ताक्षर के रूप में हैं। और कौन ऐसा है जो आज का विद्वान संस्कृतज्ञ हो। जितनी सुंदर गुरुदेव की संस्कृत भाषा में गति है, उतनी ही अच्छी गति हिंदी में, उतनी ही अच्छी गति अंग्रेजी में है। और आपने उत्तर प्रदेश पीसीएस कंप्लीट कर लेने के बाद भी प्रिंसिपल के पद पर, उप प्रिंसिपल के पद पर नियुक्ति को रिजाइन दे दिया, क्योंकि वहाँ वातावरण आचार विचार का नहीं था, और संस्कृत में आए, फिर रंग लक्ष्मी में आ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अपनी जो सारस्वत साधना थी, सांस्कृतिक साधना थी, उससे आपने समझौता नहीं किया। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से प्रायः बाहर के लोगों को यूनिवर्सिटी में टॉप करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन बाहर रह करके श्री सुखदेवानंद जी महाराज के आश्रम में जो हरदोई में पड़ता है, तो वहाँ से मैनपुरी हरदोई से गुरुदेव ने टॉप किया, स्वर्ण पदक लिया, जबकि बाहर के लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। साकेत से मैंने जब एमए किया और इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा आप अच्छे तो हैं, लेकिन हम आपको सबसे टॉप नंबर नहीं दे सकते क्योंकि आप प्राइवेट किए हैं। ये होता है। तो ऐसे विद्वत वरेण्य गुरुदेव के चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूँ, और यही सबसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी भगवान के दिव्य लीला चरित का ऐसे महापुरुषों की वाणी के द्वारा श्रवण करें। आपका जीवन धन्य हो, मंगल हो। आप जानते हैं कि हम सबके